फोन है ना, ये एक नशे की तरह, आप नशे को बोलते, नशा नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे को लगता है ये फोन, इसका नशा, अफीम, गांजा, चीटा और कुएं खेनी है, सबसे ऊपर है, सबसे खराब है साहब। इसके बारे में भी बात होना चाहिए, हर जगह बात होना चाहिए इसके बारे में। आप इसको इतना गंभीरता से क्यों ले रहे हैं? अरे साहब, ये मैं तो इतना गंभीर है तो भी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। हम नहीं तो क्यों करता साहब इसके बारे में बात। अब देखो, आदमी बात करता तो फोन में लगता, नहीं करता तो भी फोन में लगता, चलता तो फोन में लगता, नहीं चलता तो भी फोन में लगता, सोता तो फोन में लगता, नहीं सोता तो भी फोन में लगता, खाता तो फोन में लगता, नहीं खाता तो फोन में लगता। साहब मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि ये फोन जो है इसको आदमी चलाता कि फोन आदमी को चलाता। ये क्या करा साहब आप? मेरे को लगता कि आपको भी ये वही बीमारी हो गया है फोन का। कुछ नहीं, वो तो मैं जस्ट मैसेज चेक कर रहा था। वैसे आपने सही बात कही। इस टेक्नोलॉजी या फिर इस मोबाइल का जो है हमें सबसे भयावह और सबसे बेहतरीन स्वरूप जो है कोविड-19 के दौरान ही देखने को मिला, जहां पर लोगों ने लॉकडाउन के दौरान वर्क फ्रॉम होम अधिकतर लोगों ने इस मोबाइल से ही किया, एंटरटेनमेंट मोबाइल से ही किया। वही हम देखते हैं कि बच्चों ने जो क्लासेस है जो कि उनकी मिस होनी थी वो भी उन्होंने इस मोबाइल के माध्यम से घर से ही अटेंड की। लेकिन जहां तक बात की जाए इसके नुकसान की, तो हाँ, नुकसान भी उसी समय ही हमें सबसे अधिक देखने को मिले, क्योंकि लोग जो है इस फोन के आदी होने लगे। और जहां तक बात की जाए बच्चों की, तो माँ बाप जहां पहले अपने बच्चों को फोन से दूर रहने की सलाह देते थे, शिक्षक दूर रहने की सलाह देते थे, वही हुआ यह कि ऑनलाइन क्लासेस लगाने के चक्कर में माँ बाप को ही मोबाइल जो है अपने बच्चों को देने पड़े। बच्चे क्लासेस तो लगाते ही थे, साथ ही साथ मोबाइल फोन के एडिक्ट भी होने लगे। हाँ, वही तो बात कर रहा था मैं साहब आपसे। वैसे पिछली बार जब आप आए थे तो आप दिहाड़ी और बिहारी के बारे में बात कर रहे थे। अरे हाँ साहब, मैं क्या बताया आपको, हमारा बिहारी लोग और हमारा गोरखाली लोग सब हमसे आजकल छोटी छोटी बातों के लिए भी सलाह मांगता। हमको बहुत अच्छा लगता साहब उसके बाद से। और आपकी दिहाड़ी में उसके बाद कोई परिवर्तन आया? अरे कहाँ बोला साहब, कहाँ बोलता ये, इतना जल्दी कैसे बोलता साहब। हम तो हमारे मालिक से भी अगर पैसा मांगे ना तो वो तो तेजाब का पेशाब करता, एकदम से बोला ही नहीं जाता उनके सामने। क्या करे साहब, पैसा एक भी रुपया ऊपर नहीं बढ़ाता। उनको लगता कि नेपाली लोग सस्ते में काम करता, ऐसे थोड़ी ना है। पेट तो हमको ही पालना पड़ता है, क्या करे। महंगाई बढ़ रहा है आजकल, पूरे इंडिया में बढ़ रहा है, हर जगह बढ़ रहा है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसी महंगाई में कैसे गुजारा करते हैं आप? क्या करे साहब, अब ज्यादा काम करो, ज्यादा पैसा पाओ, और कैसे गुजारा करे तब। तेग बहादुर जी, इस बात पे तो इतना ही कह सकते हैं कि इस तरह की चीजों में बदलाव जो है वो धीरे धीरे ही आएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि फिलहाल देश जो है सुरक्षित हाथों में है। अरे क्या बात करता साहब आप। क्यों, क्या समस्या है तेग बहादुर जी? अरे साहब जी, आप 2001 को हमारा नेपाल का राजा वीरेंद्र 2001 को 1 जून को पूरा का पूरा फैमिली खत्म हो गया साहब। ओहो, पूरा का पूरा फैमिली का हत्या हो गया साहब। आज भी जब हम उस चीज को याद करता है तो हमारा हड्डी पसली
पूरा का पूरा पुर्जा पुर्जा हमारा आत्मा हिल जाता साहब। इसी तरह से 2001 को इंडिया के पार्लियामेंट में, इंडिया के संसद में भी हमला हुआ था, 13 दिसंबर को हुआ था। और साहब आज 22 साल हो गया, 22 साल बाद हमारे यहाँ के संसद में एक बार फिर से हमला हो गया, आंसू गैस का गोला छोड़ दिया वहां पे साहब। अब आप खुद बताओ, जब यहाँ का संसद ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कहाँ सुरक्षित है? आप बोलता कि सुरक्षित हाथों में है, ऐसा कैसे सुरक्षित हाथों में साहब? वैसे बात तो आपकी सही है। उम्मीद करते हैं कि देश की सुरक्षा में जो ढील, जो देश की सुरक्षा के मंदिर में जो ढील हुई है वो फिर से नहीं होगी। साहब अब क्या बताए, हमारे राजा जी के बाद हमारा नेपाल का हालत और माड़ा हो गया और बहुत बुरा हो गया साहब। हम नहीं चाहता कि इस देश का भी उसी तरह से ही बुरा हाल हो साहब। इसलिए सिक्योरिटी एकदम टाइट होना चाहिए, मक्खी तक नहीं गुजरना चाहिए, हवा तक नहीं गुजरना चाहिए, ऐसा टाइट सिक्योरिटी होना चाहिए, एकदम टाइट। जी सही फरमाया आपने। तेग बहादुर जी, आप जब भी हमारे कार्यक्रम में आते हैं, जब भी मिलते हैं तो कोई ना कोई पते की बात जरूर बताते हैं। आपसे बात करने का जो है हमारा मन बहुत होता है और भी बातें करने का मन है, लेकिन अब जो समय है वो इस कार्यक्रम के समाप्ति की ओर है। तो अंत में आप एक बार फिर से क्या कोई गाना गाना चाहेंगे? अरे साहब गाना, आप गाना बोलते हैं, हम तो नाचेगा भी, हम गाएगा भी और नाचेगा भी। और आपको वो चीज भी लाया जो पिछली बार बोला वो था। क्या है तेग बहादुर जी? वो पिछली बार वो पिछला वाला साहब जो हमारा इंटरव्यू लिया था ना, वो बोला था कि कुछ और हो जाए, और तो हमको लगा कि कुछ कमी है और वो कुछ और हम लाया है। ऐसा क्या है तेग बहादुर जी? वो वीडियो तो चलाओ जरा साहब, एक बार चलाओ तो सही, हम देखेगा, हम बताएगा। कुछ बताया था, वो बोला था कुछ। जी जरूर, प्लीज जो वीडियो इस समय तेग बहादुर जी जिस वीडियो की बात कर रहे हैं प्लीज चलाएं। नेपाल का गोरखा राजा, सोलन का रानी, खाने को कुकड़ी, पीने को पानी। क्या बात है, क्या बात है तेग बहादुर जी, कुछ और हो जाए क्या इसके साथ? देखा साहब। अरे ऐसा कुछ नहीं तेग बहादुर जी, वो तो इन्होंने बस यूं ही कह दिया था। अरे साहब हम बड़ा सीरियस आदमी है, ऐसे मामले में हमको पता है। और वो कोई और चीज का इंतजाम क्या है आपको? जैसे ही अभी डांस खत्म होएगा, नाचना खत्म होएगा, हम आपको जो है एक जो है वो चीज देगा आपको। चलिए फिर शुरू करते हैं। वैसे हमारे पास आपके लिए भी एक और वीडियो है। अच्छा बताओ जरा। प्लीज प्ले दैट वीडियो। अरे वाह साहब, आप तो हमारा दिल खुश कर दिया, ये तो बहुत अच्छा है साहब, फिर से लगाओ जरा। ये क्या कर दिया आपने तेग बहादुर जी? ये क्या है? ये साहब ये लाल पोरी है साहब, ये खांबा है। अरे तेग बहादुर जी, पिछली बार आप यहाँ पे खैनी खा रहे थे और इस बार ये। अरे साहब पिछली बार हमको लगा कि साहब को ये चाहिए होएगा, तो भी हम लाया इसको। हमको लगा कि कोई कमी रह गया है, तो भी यही कमी होगा, हमने तो भी लाया साहब। क्या बताया आपको, तभी तो लाया हम साहब। काफी पुराना है, एकदम टेस्टी बहुत ज्यादा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, जो हमारे पिछले साथी थे वो भी इस चीज के खिलाफ है और हम भी, हमारी पूरी की पूरी टीम जो है नशे के खिलाफ है। तो प्लीज आप इस चीज को रख लीजिए। साहब अब क्या बताएं। ठीक है साहब, हम तो लाया था, इसलिए लाया था कि भाई
कमी पूरा हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, हम फिर रहने देता है साहब, है ना। और प्लीज आप इस चीज का सेवन मत करिए और प्रयास कीजिए कि आप इस चीज का सेवन फिर नहीं करेंगे। ठीक है साहब, पक्का हम कोशिश जरूर करेगा। हम जुबान देता है तो हम कोशिश पक्का करेगा साहब। प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैं कह रहा था, हमारा यह कार्यक्रम समाप्ति की ओर है और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। तेग बहादुर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जाते जाते? क्या बोलेगा साहब, भूला बिछड़ा माफ को ना। और आप हमको इस आप अपना हमारा इंटरव्यू में बुलाया हमको, तो हमको बहुत अच्छा लगा साहब, हमको पहचान मिला और हम कोशिश जरूर करेगा साहब। दर्शकों, तेग बहादुर जी एक बहुत ही भले व्यक्ति हैं, जैसा कि इनकी बातों से ही प्रमाणित होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी नशा और नशे जैसी और भी कई सामाजिक बुराइयों को खत्म करने का प्रयास करेंगे। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भी और कई सज्जनों से भेंट होती रहेगी इस YouTube चैनल पर। अगली वीडियो तक हम आपसे इजाजत चाहते हैं। नमस्कार। थैंक यू।